नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में योग बनता है, गज केसरी योग, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। जब कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं, जिसमें से कुछ जातक को शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं और कुछ अशुभ प्रभाव देते हैं। कुंडली में शुभ योगों में गज केसरी योग भी शुभ माना जाता है। इस योग के निर्माण से जातक को प्रबल धन लाभ, जी हाँ, धन लाभ के योग बनते हैं और वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। उसको जीवन में पदोन्नति प्राप्त होती है और वो मजबूती, फुर्ती और कुशल वक्ता के रूप में प्रसिद्ध होता है। तो गज केसरी योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भाव से, ठीक है, बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भाव से पहले चौथे, सातवें और 10वें भाव में स्थित होते हैं, तब एक फलदायी गज केसरी योग बनता है। लेकिन इस योग के निर्माण में भाव, राशि, नक्षत्र और बृहस्पति की स्थिति का अत्यंत महत्व होता है। बृहस्पति को संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान और पुण्य का कारक माना जाता है और चंद्रमा को मन का, माता का, मानसिक स्थिति का, मनोबल का, द्रव्य वस्तुओं का, सुख शांति का, धन संपत्ति का, इन सब का कारक माना जाता है। तो गज केसरी योग में जो जातक जन्म लेता है वो एक कुशल वक्ता, राजसी, सुख भोगने वाला, उच्च पद पर आसीन रहने वाला होता है। ऐसे जातकों पर भगवान गणपति की कृपा सदैव बनी रहती है। इसकी वजह से जातक बुद्धिमान होता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। इस योग में पैदा हुआ व्यक्ति चुस्त, तंदुरुस्त, फुर्तीले और साहसी होते हैं। उनके अंदर हर कार्य को करने की क्षमता होती है और उसमें सफलता भी मिलती है उनको। तो ये योग कितना प्रभावी होता है? तो गज केसरी योग, इस योग का शुभ फल तभी मिलता है जब कुंडली में वक्री या नीच ग्रह दृष्टि ना हो। गज केसरी योग का निर्माण बृहस्पति और चंद्रमा की युति से होता है या फिर केंद्र में गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे को देख रहे हो तो भी गज केसरी का निर्माण होता है। प्रबल या प्रभावकारी गज केसरी योग का निर्माण बृहस्पति की चंद्रमा पर 5वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती है, तब भी ये गज केसरी योग बनता है। यदि बृहस्पति और चंद्रमा कर्क राशि में एक साथ हो और कोई अशुभ ग्रह इन्हें देख रहा हो तो ऐसे में ये बहुत ही सौभाग्यशाली गज केसरी योग बनता है। इसका कारण ये भी है कि गुरु को कर्क राशि में उच्च माना जाता है और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है और वो उनकी स्वराशि है, इसलिए। तो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान को केंद्र माना जाता है। तो यदि शुभ भाव में केंद्र में गज केसरी योग बन रहा हो तो ये भी शुभ फल देने वाला होता है। इसके अलावा त्रिकोण में पंचम या नवम में गज केसरी योग बहुत शुभ होता है। साथ ही जब बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा प्राप्त हो या चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा प्राप्त हो तो गज केसरी योग फलदायी होता है। यदि 6, 8 या 10वें भाव में ये योग न हो और गुरु की राशि मीन या धनु अथवा शुक्र की राशि वृषभ में बन रहा हो तो भी ये गज केसरी योग लाभ देने वाला रहता है। यदि शुक्र चंद्रमा से केंद्र पहले 5वें, 7वें या 10वें भाव में हो तब भी गज केसरी योग बनता है। अगर बुध और बृहस्पति पर चंद्रमा की दृष्टि हो और चंद्रमा दोनों ग्रहों से 7वें भाव में हो तो बुध से भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया? नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देखिए। आगे देखते हैं कि गज केसरी योग, इसके अशुभ फल कब होते हैं। ये फलदायी नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो 6, 8वें, 12वें भाव में ये योग बन रहा हो तो बहुत कम प्रभावी होता है। यदि किसी कुंडली में शुभ चंद्रमा और शुभ ग्रह, क्षमा कीजिए, अशुभ गुरु एक साथ एक ही घर में हो तो जातक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा चंद्रमा या गुरु की नीच राशि में ये योग बन रहा हो तो उसमें भी इस योग से मिलने वाले परिणाम नहीं मिलता, यानी ये निष्फल रहता है। जब बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत होकर गज केसरी योग बनाते हैं लेकिन साथ ही केमद्रुम योग भी बन रहा हो तो ये योग निष्फल रहता है। ये थे अशुभ फल, अशुभ परिणाम। अब इसके लाभ देखते हैं। जब कुंडली के पहले घर में इस लाभकारी और शक्तिशाली योग का निर्माण होता है तब ये व्यक्ति को स्वस्थ, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बनाते हैं। कुंडली में 7वें घर में चंद्रमा और बृहस्पति की युति जातक को कुशल, व्यापारी और धनवान बनाती है। इस घर में गज केसरी योग जब बनता है तो साझेदारी के माध्यम से जातक को धन लाभ होता है। कुंडली के 4थे घर में गज केसरी योग जातक को राजा, मंत्री, विद्वान व्यक्ति समतुल्य बनाता है। साथ ही घरेलू सुख सुविधा का भोग भी प्रदान करता है ये गज केसरी योग। कुंडली में 9वें घर में चंद्रमा और गुरु की युति जातक को धार्मिक कार्यों से जोड़ती है। जातक को भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। कुंडली में 10वें भाव में गज केसरी योग का निर्माण होना जातक को विद्वान, धनी, सम्मानित बनाता है। इस घर में चंद्रमा, बृहस्पति की उपस्थिति करियर की संभावनाओं, उच्च स्थिति और वित्तीय समृद्धि के लिए बहुत ही अनुकूल और लाभदायक होता है। यदि 11वें घर में गज केसरी योग जातक को धन, प्रसिद्धि, राजनेताओं के साथ शक्तिशाली संपर्क और सरकारी अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाता है ये गज केसरी योग। साथ ही व्यापार में आपको धन लाभ की प्रदान करता है। इसके अलावा कुंडली में 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा की युति से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जातक मध्यम आयु से ही तपस्वी जीवन जीने लगता है। उसका व्यवहार पवित्र और बुद्धिमान सन्यासी या योगी जैसा होता है। हालांकि ये योग उसे विदेश यात्रा का सुख भी देता है और उनका जीवन साथी विदेश भी हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी गज केसरी योग के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सके तो शेयर कीजिए